तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पढ़ने वाले बच्चे हों चाहे आपके जिनके स्कोर मतलब अच्छे बने हों चाहे गंदे बने हों, सारे के सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन लोगों को डर है कि भाई हमारा मतलब कि सीट बिक गई हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर बिकने की ऑडियो रिकॉर्ड जो भी वायरल हुई थी, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भाई हम बात करेंगे। और सीधी सीधी बात करूँगा, मैं किसी को यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ कि भाई 50 नंबर वालों को खुश कर दूँ या 70 वालों को खुश कर दूँ। मैं जो जेन्युइन आपके फ़ायदे की चीज़ है वो बात करूँगा, ठीक है। और री एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे, आपके स्कैम के ऊपर बात करेंगे, जो 95, 90 और जिन्होंने डाटा आपका रैंक मित्र पे चेक नहीं करा है उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा जो है आपको लॉजिकल खुद भी सोचना पड़ेगा। भेड़ चाल में चलना छोड़ो, ठीक है, कि एक बंदे ने कुछ कमेंट कर दिया तो वही कमेंट जो है आप कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह करते रहो। एक बंदे ने किसी ने कुछ इनिशिएटिव ले लिया जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को सपोर्ट करने से बेटर है कि आप लॉजिकल चलो। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको झूठा दिलासा दे दूँ यहाँ पर आके, ठीक है, वीडियो बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर पीछे 7-8 लड़के पीछे खड़े करके कि भाई आपका री एग्ज़ाम हम करवा देंगे, तो वो उससे कोई सेंस नहीं है। आप ये भी जानते हो कि सीजीएल में भी दिक्कत हुई, सीएचएसएल में भी दिक्कत हुई, सीपीयू में भी दिक्कत हुई, स्टेनो में भी दिक्कत हुई, तो री एग्जाम फिर सबके होने चाहिए। उनके साथ गलत क्यों हो? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अगर दिक्कत हुई है तो इन बाकी एग्जाम में भी दिक्कत हुई थी, तो वो सारे बच्चे भी डिमांड करेंगे तो उनके साथ गलत हो जाएगा। तो भाई मैं तो हूँ जो बच्चे जेन्युइन हैं उनके साथ, ठीक है। भीड़ अगर बहुत सारी टीचर होते हैं, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं या फिर चैनल होते हैं जिनको भीड़ चाहिए होती है, मुझे अपने चैनल में भीड़ नहीं चाहिए। जो लॉजिकल चीज़ है, जो बच्चा एस्पिरेंट सही में डिजर्व करता चीज़ें, उसके बारे में यहाँ बात कर सकता हूँ। मैं किसी के दबाव में आके कोई कमेंट करने किसी को भेज रहा है, बच्चों को भेज रहा है, उसके दबाव में आके मैं कोई अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकता, ना ही जो मेरी अपनी सोच है मैं वो बदल सकता, ठीक है। जो बात है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है। स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भाई मेरी अपनी खुद की चॉइस है, कैसे होगी, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। पहले जो री एग्ज़ाम करवा रहे हैं उन बच्चों की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है भाई, देखो, री एग्ज़ाम करने वाले वही होंगे जिनके 40-45 नंबर या कम नंबर इस बार रह गए होंगे। तो भाई मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा लॉजिकल चलो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि री एग्ज़ाम करवा लो, तो क्या आपको लगता है कि एसएससी जो है सारी चीज़ें सही कर लेगी? और उसमें अगर वापस सही चीज़ें होती हैं तो फिर आप वापस से क्या बोलोगे, फिर से री एग्ज़ाम करवा लो? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, ठीक है। और जो बच्चे अभी जिन्होंने अच्छा स्कोर करा होगा, अब ये है बहुत बच्चे बोल देते हैं कि जिन्होंने अच्छा स्कोर करा होगा वो वापस से कर लेंगे। क्या आप जब मॉक टेस्ट देते हो कि सब मॉक टेस्ट में आपके सेम नंबर आते थे? नहीं आते थे। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आपने अगर 40, 45, 50 स्कोर पे आप रह गए हो, कम स्कोर आपका रह गया यूआर कैटेगरी से, तो आपका दिन अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि आप ये नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि देखो जीके में आपका लक फैक्टर, जो बहुत लोग बच्चे तुक्के मार के आए होंगे उनके सही हो गए, आपके नहीं हुए होंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप किसी शादी में जाओगे और आपको किसी चीज़ में, जैसे हलवाई है, ठीक है, उससे आपने बोला कि यार शुगर कम है आपके हलवे में, तो अब ये तो है नहीं कि सारे आइटम जो सारे सब वापस से बनाओ, ये तो नहीं बोलोगे। आप इतने तो उसको बोलोगे कि भाई जो हलवा है उसको सही कर दो, थोड़ा शुगर डालो, ये जो भी डालना है उसको सही कर दो। ये तो है नहीं कि भाई आप बोलोगे कि नहीं भाई सब कुछ वापस से होगा, हलवाई से बोलोगे शादी हम आगे वापस करवाएंगे। तो लॉजिकल चलो, तो लॉजिकल जो है एसएससी भी सुनेगी, आपके टीचर भी सपोर्ट में आएंगे। आपको पता है अभिनय शर्मा सर ने भी बोली इस चीज़ पे बात। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपसे, री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है। 85 से प्लस वाले सारे बच्चे जो है फ्रॉड नहीं हो सकते, लेकिन 95 से ऊपर करने वाले सारे फ्रॉड हैं, A to Z, ठीक है। लेकिन 85 से ऊपर वाले भी होंगे इसमें, ठीक है। 70, 80 इसमें भी होंगे कुछ फ्रॉड जिन्होंने डाटा चेक नहीं कराया, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें एसएससी को अपने ऊपर लेनी चाहिए। एसएससी बोले कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो 95 वालों, सबसे पहले तो 100 वालों पे, उसके बाद 95 प्लस वालों पे, फिर 90 प्लस वालों पे, कि इन्होंने कितने टाइम में अपना एग्जाम करा है, क्या इनकी मूवमेंट थी, कि कहाँ देख रहे थे, क्योंकि कैमरे वैमरे आपको पता सब लगे रहते हैं, ठीक है, सब बच्चों का डाटा रहता है एसएससी के पास। उन सब चीज़ों पर एसएससी को भाई अब इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो बात है सीधी सीधी, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें आपके सामने निकल के आई हैं, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसका एक प्रूफ हमारे पास, मतलब कि पक्का है या नहीं है उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका जो आपको रिजल्ट है वो आपको आंसर की में देखने के लिए मिला है कि 95 और 100 स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं वो स्कोर कार्ड फेक नहीं थे, वो जेन्युइन थे। तो इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे 50,000 की बात हो, चाहे कितने की डील हो, 15 लाख में सीट बिक रही हो, वो सारी चीज़ें सच हैं, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ चीज़ें झूठ हैं,
लेकिन अगर आप ये बात मान के चलो कि जो भाई आप सोचो कि सब भी फेक है, अब क्या है, मेरे जैसे 65 नंबर है किसी बच्चे के, मान लो मेरे जैसे 65 है, और मैं फिर सोचूंगा कि 66 से ऊपर वाले जितने भी हैं सारे स्कैमर हैं, 70 वाला ये सोचेगा 71 से ऊपर वाले सारे स्कैमर हैं, 50 नंबर वाला सोचेगा 51 से ऊपर करने वाले सारे स्कैमर हैं। तो मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता कि भाई मैं आपसे आके बोल दूं कि आपका री एग्ज़ाम होगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो कोई कह रहा है कि भाई हम री एग्ज़ाम करवा देंगे, तो धरती पे इतना पावरफुल आदमी तो अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है, कि यूट्यूब पे आप इतनी बड़ी अगर आपके 5 मिलियन हो चाहे 2 मिलियन हो कि भाई हम जो है री एग्ज़ाम करवा लेंगे, मतलब कि धरती पे तो ऑब्वियसली हैं भाई, बहुत सारे हैं जो लीडर हैं, एसएससी के चेयरमैन है, वो करवा सकते हैं। लेकिन जो आपके यूट्यूबर आपको कह रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, हमारे साथ जुड़ो, ये करो वो करो, कोई सेंस नहीं है। अभिनय शर्मा सर पे भरोसा रखो, जो बात है सीधी कह रहा हूँ, अच्छी लग रही है, कड़वी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, लेकिन आपके हित में है बात, आपके सपोर्ट में है, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चीज़ में लिख के दे रहा हूँ कि भाई इस पे मतलब कि मैं आपके साथ हूँ कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतने ज़्यादा नंबर बच्चों के कैसे आए हैं। और उसके लिए अभिनय शर्मा सर ने आपको वीडियो में अपनी बोला भी था, रिसेंट वीडियो में सीजीएल का रिजल्ट में उन्होंने कुछ बच्चों को इन करवाया है जो अब मेंस देने वाले हैं, तो उन पर भरोसा रखो, मेरे को उन पर भरोसा है। बाकी जितने भी हैं जो भी कुछ कर रहे हैं करते रहो, उनको मेरा सपोर्ट है, ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करते रहो। लेकिन री एग्ज़ाम इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, किसी भी हद तक, मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर री एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम के लिए खड़े हो रहे हो, अगर इतने ही आप मतलब कि भगत सिंह के वो हो भाई कि फॉलो करने वाले कि भाई हाँ गलत के खिलाफ खड़े होने वाले, तो सबसे पहले मेरे साथ जितने भी भाई यूट्यूबर हैं, अपने आपको बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कहते हो, और जो ये कह रहे हैं री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कोई मेरे को लग नहीं रहा कि री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं। ये कहीं से तो निकल के आया है, अब कहाँ से निकल के आया है और क्यों बच्चे जाके कमेंट में कर रहे हैं लोगों के, वो मुझे पता नहीं है। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले भाई सिलेक्शन पोस्ट का री एग्ज़ाम करवाओ, देन स्टेनो का, फिर सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, क्योंकि सब में धांधलीबाजी हुई है, जो बात है लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कतें भी हुई हैं उसमें, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप वहाँ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, री एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ भी कोई सेंस बनता नहीं है। और मैं इसीलिए ये चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि भाई आपको दिक्कत ऊपर सकती है। ऐसा ना हो कि एसएससी जो है फिर ये बोले कि भाई ये तो इनका तो अब नाटक हो गया है कि हर एग्ज़ाम के अंदर री एग्ज़ाम करवा लो, और जो जेन्युइन जो आपकी चीज़ें हैं वो फिर सुनी नहीं जाएंगी, ठीक है। जो 100 करने वाले बच्चे हैं, वो 95 प्लस करने वाले हैं, ना उन पे कार्रवाई हो पाएगी, ना आपका री एग्ज़ाम हो पाएगा, और ना ही कोई चीज़ें आपकी सॉल्यूशन कुछ निकल पाएगा। और जो सीट जो है आपकी, लिख के दे रहा हूँ, 4 से 5 हज़ार जितनी भी सीट आपकी बिक गई हैं या बिकने वाली हैं, वो बिक जाएंगी, वो आपके हाथ नहीं आएंगी। उसके बाद जो है आपके कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। और अब भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर सही तरीके से हो जाए 95 90 वालों पे कार्रवाई, तो 60 प्लस वाला बच्चा भी वो फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप इन लोगों के बीच में पड़े रहोगे कि भाई री एग्ज़ाम, तो मेरे हिसाब से जो है भाई आप गलत ट्रैक पे हो। जो मैं बात कह रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट सीधी कह रहा हूँ, आपके फायदे की कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। री एग्ज़ाम करवा लो चाहे मत करवाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके री एग्ज़ाम की जो आपकी डिमांड है, वो एक तरीके से मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जाम में भी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, जो बात है, ठीक है। और जो अच्छा स्कोर जिन्होंने करा है, और उनके लिए क्या कह रहे हैं कुछ लोग आपके, बहुत मतलब कि अभी जिनका 1 साल, शायद मेरे को लग रहा है 1 साल भी नहीं होगा एग्जाम दिए हुए, उन्हीं की ऐसी जो है मेंटेलिटी हो सकती है। उनका कहना ये है जो 70 प्लस 80 प्लस पहले कर सकता है तो वापस से कर सकता है। मेरे भाई ये 50 नंबर की जीके आती है इसमें, और जीके में किसका तुक्का फिट बैठ जाए किसका नहीं, वो भगवान के ऊपर है या फिर उस बच्चे के ऊपर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप 5 मॉक टेस्ट देके देखना, क्या आपका सेम स्कोर रहता है सब में? नहीं रहता, किसी में अच्छा जा सकता है और किसी में बेकार आप स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ें कहना, ये बहुत मतलब कि कोई बात कह देना बहुत ही आसान होती है, लेकिन उसको प्रूव करने में बहुत सारा जो है भाई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप लोग का मैं सारे एक एक करके कमेंट में डाउट क्लियर कर नहीं सकता था, और ना ही मैं आपको भाई इतना महान समझता हूँ जो 12th वाले बच्चे हैं और आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूँ कि भाई आपको ये भी है कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो इसलिए आप बोल रहे हो, या फिर वो है ये है। अरे भाई तेरी सोच, तेरे को मुबारक मेरे भाई। री एग्जाम की डिमांड करेगा तो जो 95 प्लस वाले हैं, जो स्कैमर हैं, रियल स्कैमर हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मानते हो भाई, अगर कोई टीचर आपके लिए आवाज़ उठा रहा है और बोल रहा है री एग्जाम के लिए, तो आप उससे गारंटी ले लो कि भाई हाँ मैं री एग्जाम करवा के रहूँगा, तो आप उसको सपोर्ट करो अंधाधुन। अदरवाइज 60 प्लस नंबर हैं तो रनिंग करते रहो, ठीक है। फालतू चीज़ में पढ़ने से अच्छा है आप अगर आपके नंबर कम रह गए हैं, ठीक है, तो आपके अंदर कमी नहीं है,
आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी या जो भी कुछ कह लो, आपके जीके में नंबर कटे हो चाहे किसी में नंबर कटे हो, आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। लेकिन इसी मतलब झमेले में पड़े रहोगे कि भाई री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। तो ये चीज़ रियलिटी आप भी जानते हो, चाहे ट्विटर कैंपेन कर लो चाहे प्रोटेस्ट कर लो। री एग्जाम अगर आपका इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद नहीं हो पाया, सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे सीजीएल हो, इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद नहीं हो पाया, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई ये दिल्ली पुलिस के कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर जो आपके जिनको अपने पर्सनल मोटिव से, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, पर्सनल मोटिव से आगे जो आपके लिए झूठा नाटक करने के रीजन करवाएंगी, तो भाई वो थोड़ी सी आपकी मैच्योरिटी अभी कम है। और मैं जानता भी हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 12th पास वाले बच्चे होते हैं और उनकी मैच्योरिटी कम हो, या फिर आप कह लो कि वो बेचारे जो हैं उनसे कुछ कह दो तो बेचारे वो क्या है, वो उनका दिमाग उस चीज़ में चले जाता है कि हाँ वो भाई, वो मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारे लिए कर रहा है तो शायद सही होगा। मेरे भाई थोड़ी सी आपको जो है दिमाग से यूज़ कर, मतलब ये नहीं कह रहा मेरी बात पर भरोसा कर लो पूरा, मैं ये भी नहीं कह रहा, आप अपने दिमाग से सोचो कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो क्या चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। वापस से अगर वो सारी दिक्कत होंगी, वापस से जो सीट अगर आपकी मतलब कि जो चीज़ें हुई अब वापस से एग्जाम में होंगी, तो फिर उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। अगर आपका इसके बाद इसका जवाब है तो मैं आपके साथ हूँ री एग्ज़ाम के सपोर्ट में। अगर आपका इसका जवाब नहीं है तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप जाओ फिजिकल की तैयारी करो 60+ वाले, और उससे नीचे वाले जो हैं भाई अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। बाकी बहुत आएंगे आपको सपोर्ट करने वाले, झूठा सपोर्ट दिखाने वाले कि री एग्जाम करवा लेंगे वो करवा लेंगे। मेरे से तो भाई रियलिटी में कहता हूँ, अगर आपको सब्सक्राइब करना तो दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करना तो दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक करो डिसलाइक करो, क्योंकि ये मेरा भाई मतलब कि मेरे को कोई बैच नहीं प्रमोट करने हैं, ना मेरे को अपनी फिजिकल अकेडमी चलानी है कि मैं यहाँ पर आपका जो दिल जीतूँ, या फिर मैं भाई आपको आपके लिए भाई मैं यहाँ पर रोऊँ, ठीक है, प्रोटेस्ट में जाके मैं डिटेन हूँ, पुलिस से मैं जाके जानबूझ के गिरफ्तार हूँ, वो भाई मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को कोई कोर्स नहीं भेजना। मैं जो है यहाँ पर अपने मन की बात, दिल की बात, जो बच्चे मेरे को जानते हैं पहले से वो सब चीज़ें समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए नए भाई मेरे भाई आए हैं छोटे छोटे, उनको समझाना भी मेरा ही काम है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हो, 12th के बाद भी आप में अच्छी मैच्योरिटी आ चुकी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आपके दिमाग में जो है भाई गोबर ही भरा रहेगा, और आप बस फिर जो है नेगेटिव ये सब चीज़ें करते रहोगे और ऐसे ही बढ़ते रहोगे। 70 वाला अलग बोलेगा, 80 वाला अलग बोलेगा और 50 वाला अलग बोलेगा, तो भाई ऐसे तो भाई कुछ नहीं होने का है। साथ में रहो, 85 से प्लस वालों के ऊपर कार्रवाई हो, ठीक है, एटलीस्ट 85 से प्लस वालों पे ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखो ये नहीं कह रहा 85 से ऊपर वाले सारे बेकार हैं, 85 से ऊपर वाले के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि मेन जो है वही सीट वाले हैं जो आपके स्कैमर जो होंगे उसी में होंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई 70 से ऊपर वाले भी तो हो सकते हैं कि जिन्होंने स्कैम करा हो, वो करा हो। तो मेरे हिसाब से जो है भाई आपको मैं यही बोलूँगा कि इतना मान लो कि सबसे पहले अगर 85 से ऊपर वालों पे भी कार्रवाई हो जाती है तो आपकी मैक्सिमम सीट जो है आपके बच जाएंगी, मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी अगर फिर तो अगर कार्रवाई करनी है तो फिर हर एक एक बच्चे पे कर लो, तो वो भी कह सकते हो कि कहना क्या है और करवाना क्या है उसमें फ़र्क समझना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए उसको देखो, हर बच्चे की अलग अलग डिमांड है, वो मैं यहाँ पूरी नहीं कर सकता। आपके शब्द आपके होंगे, लेकिन मैं आपके शब्द यहाँ पर आगे नहीं बोलूंगा, मैं अपने शब्द और अपनी सोच यहाँ पर आगे बोलूंगा। ठीक है, अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप धीरे धीरे समझोगे मेरे को, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई आपको मुँह मिट्ठू करके एक ही वीडियो में आपसे अपने आप को अट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, मैं ऐसा आदमी हूँ भाई जो कि मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा होगा, वो चीज़ें समझ रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, 13 मिनट 14 मिनट खा लिए। अब मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए सीपीओ के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस से मेरे को भी भाई देखो उम्मीद नहीं है, मैं सही बताऊँ, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत हार्ड है। ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे थे कि 70 नंबर ला के भाई इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो री एग्जाम के लिए, तो भाई मेरे को फिजिकल से उम्मीद ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैं सीपीओ में 2 बार फेल हूँ। तो इसलिए जो है भाई मैं सीपीओ की तो फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। अगर सीपीओ हो जाता है जो भी है तो मैं इसका फिजिकल स्किप कर दूंगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो है इसका 6 मिनट है शायद, तो उसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो ये सब दिमाग से निकालो भाई, थोड़ी सी सोच अच्छी करो कि मेरे 70 हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, तो लॉजिकल चलते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा तो लॉजिकल चलते हैं तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आप भी अपने लॉजिक रखो कुछ, लेकिन थोड़ी सी जो बदतमीजी पे बालक आ जाते हैं तो भाई वो देखो, आप अपनी पर्सनल डीपी के साथ, डीपी जो है आपकी फ़ोटो है उसको लगा के आया करो, फिर कमेंट करा करो, फिर थोड़ा ट्राई करा करो गलत बोलने का, तो उसके बाद देखेंगे भाई उसके बाद थोड़ा सा मेरी तरफ से कमबैक आएगा, और कैसा आएगा फिर वो आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो वो कुछ बच्चों के लिए था जो अभी उभरते सितारे हैं, गर्म खून है, तो उनका चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।